अब एक्सरसाइज 2.3 करते हैं, 2.3 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और जो आपके पास, मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना, जो आपके पास अब आगे जाके जो क्वेश्चंस आएंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाला टॉपिक, उसको हम लोग आगे बात में करेंगे। ठीक है, ठीक है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन अ फैक्टर। हमें ये बताना है कि भाई इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल x प्लस वन फैक्टर का है, एज अ फैक्टर x प्लस वन। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगर x प्लस वन फैक्टर इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, है ना, तो जब उस पॉलिनोमियल में हम x की जगह पे -1 डालेंगे और एज अ होल अगर हमें 0 मिलेगा, तो वो पॉलिनोमियल का फैक्टर कहला जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक, देन यहां पर क्या हो जाएगा, ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, हम लोग पॉलिनोमियल को भी नाम दे देते हैं px। तो ये यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि x की जगह पे जब आप -1 डालोगे, यानी p -1 वो कितना होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास क्या था, px नाम का एक पॉलिनोमियल था, जो कि ये पूरा था x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, x की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, -1 डाल के चेक कर रहे हैं। -1 जब डाला तो -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 प्लस 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब तो -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 0। बढ़िया 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 बढ़िया। तान्या, तान्या अच्छा कर रही है भाई, तान्या बहुत अच्छा कर रही है। वेरी गुड तान्या, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। हाँ ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब जरा हम लोग ना इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका तो ये निकल गया भाई, हम लोग क्या बोलेंगे कि यस x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। x प्लस वन क्या है, फैक्टर है, इसका फैक्टर। अब इसका चेक करते हैं। तो सिंपल x की जगह पे -1 ही डालना है और खुद से चेक करना है ना, खुद से कर ही लोगे, खुद से कर ही लोगे अब आप। ठीक है, use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases। सिंपल सी बात, वही बात आ रही है, वही बात आ रही है। अब इसको कैसे करेंगे, if gx is a factor of px, अगर gx एक फैक्टर होगा px का, is a factor of px, तो हम जो gx की वैल्यू ना, सुनना, जब हम लोग x प्लस वन से इक्वेट करके जब x की वैल्यू निकालेंगे ना, तो x की वैल्यू को इस px में डालने का है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो मैंने बोला भाई कि यहां से x प्लस 1 को 0 के साथ इक्वेट करो, तो x की क्या वैल्यू आ गई, तो x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई -1। x की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई -1। वो -1 उठाओ इसमें डालो, वो -1 उठाओ इसमें डालो, तो 2 इंटू -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर, -2 इंटू -1 -1। ठीक है, -1 का होल क्यूब कितना हो गया, -1, -1 प्लस 2 कितना हो गया, -2 प्लस 1 प्लस 2 -1। हाँ जी, इस केस में gx इसका फैक्टर, gx क्या है, gx px का फैक्टर, ये बात सच है। क्लियर है,
आपकी लास्ट क्लास अटेंड की थी। चलो बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ, आगे बढ़ाए। क्या ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन में होमवर्क दे दूं? क्या ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन में होमवर्क दे दूं? हाँ या ना? क्या ये दोनों क्वेश्चन में होमवर्क दे दूं? दे दूं? होमवर्क दे दूं क्या दोनों के दोनों क्वेश्चन? बताओ। बन गए? ठीक है, बन गए भाई, बन गए। रीता कुमारी से बन गए, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बढ़ा ले आगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के अगर x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब आप लोग मुझे इसका आंसर करके बताओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताओ बताओ बताओ, इसका आंसर बता दो भाई एक बार, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ बोलो 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 बोलो। बोलो 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 बोलो। हाँ जी, बन गया सबसे। क्या बात है क्या बात है, चिकी गुप्ता भी बता रही है भाई आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब लोग आंसर बता रहे हैं ना, मजा आ रहा है मजा आ रहा है। अगर x माइनस वन फैक्टर है px का, तो आपको यहां पर इनके आंसर बता, ठीक है, सिंपल सी बात है। हमने क्या बोला? हमने बोला कि भाई अगर x माइनस वन एक फैक्टर होगा, अगर इज अ फैक्टर ऑफ px, तो क्या होगा? तो ये होगा भाई कि आप x की जगह पे वन डाल दो और वो आपको जीरो मिलेगा, सिंपल सी बात है। अंशप्रीत बोल रही है प्लीज सुनिए सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पूछिए पूछिए पूछिए। यार बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं यार कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। भाई मैं बोल रहा हूं कि रिमाइंडर थ्योरम का जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को, क्लास नाइन्थ में जरूरत ही नहीं है रिमाइंडर थ्योरम की, फिर क्यों करना? पता आप लोगों को जानना है क्या फिर भी रिमाइंडर थ्योरम? अगर जानना है तो मैं बता देता हूं, लेकिन एक्चुअल में नहीं है भाई जरूरत। ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में किशोर सर डिफरेंस बता देंगे। किस किस को जानना है वो बता दो। अगर जानना है तो लिख दो जानना है, और अगर नहीं जानना है तो लिख दो नहीं जानना। आ जाओ। P1 जब आपने डाला जीरो आना चाहिए भाई, ये कंडीशन होगी इस पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है ठीक है। तो हमने क्या करा? हमने ये बोला कि भाई अगर हमने x बना x बराबर वन, जब हम इस पॉलिनोमियल में डालेंगे तो हमें रिजल्ट जीरो मिलना ही मिलना है, ठीक है ठीक है। तो हमने x की जगह पे वन डाला तो वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के बराबर कितना हो गया? जीरो हो गया। तो k की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? माइनस टू आ जाएगी। k की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी? माइनस टू आ जाएगी। चिकी गुप्ता बोल रही है जानना है, तान्या बोल रही है जानना है, रीता बोल रही है जानना है, सब लोग बोल रहे हैं जानना है। जानना है जान लेते हो,
जानना है तो जान लेते हैं। जो ये पॉलिनोमियल होता है ना, पॉलिनोमियल में दो चीजें अलग अलग है। एक तो है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, और दूसरी है फैक्टर थ्योरम, और दूसरी है फैक्टर थ्योरम। अब जैसे कि हमने यहां पर क्या बोला, जैसे कि हमने यहां पर बोला कि सुनना, हमने बोला px नाम का एक पॉलिनोमियल जो कि हमने ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, और मैंने नाम बोल दिया gx नाम का एक पॉलिनोमियल जो कि मैंने ले लिया x प्लस 1। ठीक है, px नाम का एक पॉलिनोमियल ले लिया और gx नाम का एक पॉलिनोमियल ले लिया। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि मैं px को डिवाइड करवा रहा हूं gx से, तो आ जाओ डिवाइड करवाते हैं। हमने px को क्या करा, px को gx से डिवाइड करवा दिया। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, और gx क्या है, x प्लस 1। x से अब आप इसको जब आप डिवाइड करवाओगे तो यहां पर x से यहां पर क्या लूं, जो मेरे पास 2x स्क्वायर आएगा तो 2x, ताकि यहां पर क्या आ गया 2x स्क्वायर आ गया। इसको डिवाइड करवाया तो ये कट गया। ठीक है, 2x इंटू 1 कितना हो गया, 2x हो गया, माइनस होने पर कितना हो गया, x हो गया, प्लस 1 हो गया। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या बोल दिया, अरे यार ये तो बिल्कुल वैसे ही आ गया। चलो एक काम करते हैं, इधर 4 ले लेते हैं, 4 भाई एकदम से मैंने कोई वो वैसे लिया यार, एकदम से आ गया यार, एकदम से आ गया, बहुत बढ़िया, 4 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो यहां पर अब आप क्या देखोगे, x में से क्या मल्टीप्लाई किया, 2x, तो 2x स्क्वायर से ही कट गया, 2x इंटू 1 2x, माइनस हुआ तो x बचा प्लस 4। अब यहां पर हमने क्या करा, प्लस 1 ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि x चाहिए ना, तो x प्लस 1 हो गया, माइनस से ये कट गया, माइनस से 3 बच गया। तो यहां पर रिमाइंडर थ्योरम में बाबू रिमाइंडर तो बचेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये रिमाइंडर तो बच गया। ओके यार, फैक्टर थ्योरम में क्या होगा, फैक्टर थ्योरम में वो पर्टिकुलर चीज उसका फैक्टर होगी। जैसे अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, अभी तक हम लोगों ने बोला कि px हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, जो कि अभी मैं बोल देता हूं, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, और gx क्या है, gx है हमारे पास x माइनस 1। ठीक है, ठीक है। अब भाई सिंपल सी बात, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात, अगर x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अगर x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर 0 ही आएगा। ये बात तय बात है, ये एकदम तय बात है कि इस केस में रिमाइंडर 0 ही आता है। जब आपके पास एक पॉलिनोमियल को जब आप दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो, जो उसका फैक्टर होता है, एक पॉलिनोमियल को जब आप उसके फैक्टर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर इस केस में 0 आता है। चेक करना है, चेक कर लो, चेक करना है, चेक कर लो, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और एक है आपके पास x माइनस 1। अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो यहां पर x रखने पर ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये कट गया। ठीक है, माइनस एक्स हो गया, ये प्लस में 2x हो गया, और ये हो गया माइनस 2। अब एक और नंबर लेना है आपको प्लस 2, ताकि प्लस 2x हो गया, माइनस में कट गया, और ये हो गया माइनस 2। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया माइनस 2, जो कि इसका साइन चेंज होगी, ये कट गया। तो इस केस में रिमाइंडर आप देख पाओगे 0 आ गया। इट मींस कि ये भाई साहब इस पॉलिनोमियल के फैक्टर। क्लियर हो गई क्या बात। और मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी दे रहा हूं
कि इससे अच्छा कोई नहीं समझा पाएगा। हाँ जी, अब मुझे ये बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो लिख दो आया सर, और अगर नहीं आया तो लिख दो नहीं आया सर। आपने क्वेश्चन डिफरेंट क्यों लिया? क्वेश्चन डिफरेंट मतलब बेटा ये या फिर ये? अबे फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम अलग अलग है ना भाई। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को क्या तुम एक ही मान रहे हो? इसमें रिमाइंडर आएगा, फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर नहीं आएगा। एक ही क्वेश्चन, अबे एक ही क्वेश्चन से दोनों कैसे बता सकता हूं? एक ही क्वेश्चन से दोनों कैसे बता सकता हूं? कैसी बात कर रहे हो आप लोग? रिमाइंडर आता है इसमें, फैक्टर में नहीं आता। तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम अलग अलग है, सेम नहीं है, ठीक है? मैं इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि टाइम बर्बाद हो जाता है भाई। चलो आगे बढ़ाए। अब समझ गए ऋषि अच्छे से? पक्का? हाँ पक्का सब लोग समझ गए? इज इट फिक्स्ड सर? अरे फिक्स्ड नहीं, पीएक्स और जीएक्स बदल सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में सीधी बात रिमाइंडर बचेगा, फैक्टर थ्योरम में ये बात डेफिनेटली कि रिमाइंडर जीरो ही आएगा। दैट्स इट। सब लोग समझ गए? ठीक है, चलो 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 चलो। ओ अभी इधर के क्वेश्चंस बचे ना। तो k की वैल्यू -2 आ गई इस केस में। ऐसे ही कौन सा वाला करके दिखाऊं वो बता दो। ऐसे ही मैं कौन सा वाला और करके दिखाऊं वो बता दो। समझ गए? समझ गए? हाँ जी, सब लोग मेरे ख्याल से समझ गए, है ना? हाँ ठीक। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा क्वेश्चन करके दिखाऊं। सिंपल सी बात, इनमें से कौन सा क्वेश्चन करके दिखाऊं? तीनों में से सारे क्वेश्चन बन गए थे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन पाएगा वो मुझे बता दो, मैं अभी बता देता हूं। बताओ। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप बोल रहे हो इसको फैक्टर, इसको रिमाइंडर थ्योरम से करके दिखाओ, तो मेक श्योर कि हम k की वैल्यू निकाल रहे हैं ना कि x की वैल्यू। सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। पहला क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया। ये सारे होंगे किशोर तेजवानी क्वेश्चंस, जिसका आंसर मुझे आप लोग कहां पर देने वाले हो? कमेंट में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात कर लेते हैं। आ जाओ। 4 ये सारे इनको फैक्टराइज करना है ना? तो इसको फैक्टराइज आप किस किस से कर सकते हो? इसको फैक्टराइज हम लोग तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे, क्योंकि अभी हमने आइडेंटिटीज को नहीं पढ़ा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपको जब भी वो बोले फैक्टराइज करो तो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। अगर आप लोगों को फैक्टर थ्योरम से करना है तो आप लोग फैक्टर थ्योरम से कर सकते हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करना है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो। मेरे को तो सबसे बढ़िया लगता है कि भाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो, मजा मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, है ना? ठीक है, आ जाओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। 12x² - 7x + 1। 12x² - 7x + 1। अब सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा आसान सी बात है।
आपको यहाँ पर 12 और 1 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऐसे ही वर्क करता है। 12 बन जाओगे 12, अब 12 के क्या करो, फैक्टर निकाल लो। 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। बेटा इन 3 नंबर से आपको 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जिनको माइनस प्लस करने पर 7 आता है। क्या बोला मैंने, इन 3 नंबर से आपको 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जिनको माइनस प्लस करने पर 7 आता हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 2 जा 4 हो गया, 4 और 3 7 हो गया। ठीक है, तो यहां पर हो गया 12x स्क्वायर, माइनस लगा दिया, 4 प्लस 3 क्या हो गया, 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। आसान। अब क्या करेंगे, अब हो गया ये 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। ठीक है बेटा, इतने में से अगर देखोगे तो 4x कॉमन आ रहा है। क्या बोला मैंने, इतने में से देखोगे तो 4x कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा 4 3 जा 12x माइनस 1, 4x कॉमन आ गया, 4 3 जा 12x माइनस 1। इन दोनों में से देखोगे ना तो माइनस 1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस साइन कॉमन, माइनस 1, तो अंदर बच जाएगा 3x माइनस 1। अगर नहीं यकीन तो फिर से मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस 3x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे। क्या करेंगे, 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे, अंदर आ जाएगा 4x माइनस 1, अंदर कितना आ जाएगा 4x माइनस 1। तो बस ये आ गए इसके फैक्टर्स। ये क्या हो गया, ये आ गए इसके फैक्टर्स। और कौन सा क्वेश्चन करके दिखाऊं मैं, 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1। वेरी गुड तान्या, वेरी गुड तान्या, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ऋषि, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़ा लें आगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, आगे बढ़ा लें। ठीक है, ठीक। अब इनमें से और कौन सा क्वेश्चन करके दिखाऊं, इसमें से कौन सा क्वेश्चन और करके दिखाना, बताओ, बोलो 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 जल्दी बोलो, इसमें से कौन सा क्वेश्चन करके दिखाऊं। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, बाकी सारे होमवर्क। ठीक है, एक क्वेश्चन, बाकी सारे होमवर्क। बोल दो, आप जो बोलोगे वो होगा। सर क्लास खत्म कब होगा, बेटा इसके इस क्वेश्चन के बाद, इस क्वेश्चन के बाद क्लास खत्म हो जाए, क्योंकि फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आएगा, जो कि लगभग लगभग कल वाल में ही देखेंगे हम। तान्या बोल रही है सर 6 वाला बता दो, तान्या बोल रही है सर 6 वाला बता दो। लो भाई 6 वाला देख लो, 6 वाला। ठीक है, 6 वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाला, थर्ड वाला, ये ना 6 6 वाले, तो ये 6 पढ़ लिया, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 से 6 को मल्टीप्लाई किया तो 6 6 कितना हो गया 36, 36 के फैक्टर निकाले तो 2 से 18 आया, 2 से 9 आया, 3 से 3 आया और 3 से 1 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब हम लोगों को इन 4 नंबर से कोई भी 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जिनको माइनस प्लस करने पर 5 आता है। तो हमने बोला भाई कि 3 3 जा हो गया 9, 2 2 जा हो गया 4, 9 माइनस 4 5 हो गया। आसान, आसान। तो यहां पर क्या हो गया 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6। ठीक है, तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब अगर आप इधर से देखोगे, इन दोनों से देखोगे तो 3 कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, 3 2x हो गया, 3 2 जा 6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9। इधर दोनों में से देखोगे तो यहां पर -2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 2 2 जा 4 और यहां पर आ जाएगा प्लस 2 3 जा 6। अगर आपको देखना है तो यहां पर देखो
-2 इंटू 2 -4x, -2 इंटू माइनस +3 हो जाएगा -6। 2x + 3, 2x + 3 को कॉमन निकाला तो 3x - 2 आया। सिंपल, ये फैक्टर्स आ गए। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन KTQ, ये वाला क्वेश्चन KTQ, इसके आंसर मुझे कमेंट में देना। किशोर तेजवानी क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है? ठीक। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन। तो ये फैक्टराइज वाले आप लोग मुझे बता दो, इनमें से कौन सा बताना है? बताते क्लास को खत्म करते हैं, क्लास को खत्म करते हैं। बताओ कौन सा बताना है? बोलो 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 बोलो, इनमें से कौन सा वाला बता दूं आपको, फिर उसके बाद क्लास खत्म। हाँ बोलो, इनमें से कौन सा वाला बताऊं? भाई बोलो बोलो बोलो, नींद आ रही है भाई, नींद आ रही है मुझे नहीं तो। तान्या बोल रही है 2। ठीक है ठीक है ठीक है, सेकंड वाला करते हैं भैया, सेकंड वाला करते हैं। तान्या की डिमांड है ना। तो ये हो गया x³ -3x² -9x -5। अब थोड़ा ना जल्दी जल्दी स्पीड में करते हैं। ठीक है, स्पीड में करते हैं। 5 के फैक्टर्स को देखा तो 1, 5 के फैक्टर्स कितने हैं? 5 के फैक्टर, मेक श्योर x³ का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। 5 के फैक्टर्स है 1, 1 और 5 खुद। लेकिन आपको मैंने क्या बोला कि आपको इसको प्लस माइनस में लेना। किस में लेना है? प्लस माइनस। अब आप क्या करोगे? अब आप एक बार x की जगह पे पूरे में 1 डालोगे, प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 1, है ना, -3 -9 -5। अगर आप देखोगे तो यहां पर आपके पास कभी भी 0 तो नहीं आने वाला। प्लस का 1 डालने पर 0 तो नहीं आने वाला, तो हम माइनस का 1 डालेंगे। माइनस का 1 का क्यूब मतलब -1, माइनस का स्क्वायर मतलब ये -3 +9 -5। तो यहां पर ये हो जाएगा -4 9 -4 5 5 -5 0। ठीक है, इसके ये मतलब आया कि x बराबर जब हमने कितना रखा, -1 रखा, तो इस पूरे की 0, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। इसका ये मतलब हो गया कि यहां पर -1 जब इधर आएगा तो ये आ जाएगा x + 1। तो x + 1 क्या है? x + 1 फैक्टर है। किसका फैक्टर है? इस पॉलिनोमियल का। इज अ फैक्टर ऑफ x³ -3x² -9x -5। अब जो फैक्टर होता है वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 ही आएगा। याद करो याद करो याद करो, फैक्टर थ्योरम क्या थी? फैक्टर थ्योरम क्या थी कि ये भाई साहब इस पूरे को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। आएगा आएगा। तो बस हम लोग भी यही काम करेंगे, उसको इससे डिवाइड करवा देंगे, इसको इससे डिवाइड करवाएंगे। तो देखते हैं डिवाइड करवाने पर क्या आता है। अरे भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये हो गया x³ -3x² -9x -5, और ये है x + 1। अब पकड़ लो जल्दी से और कर लो सॉल्व। x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि x³ आए? बोले x² कर दो, तो यहां पर x³ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। x² × 1 कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा, प्लस का x² हो जाएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा? -4x² हो जाएगा, -9x एज इट इज आ जाएगा, -5 एज इट इज आ जाएगा, -9x -5 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है ठीक है। x है, क्या करूं कि -4x² आ जाए, तो -4x कर दो। क्यों? -4x × x हो जाएगा -4x²। ठीक, प्लस में ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, -4x × 1 कितना हो जाएगा? -4x हो जाएगा। -4x × 1 कितना हो जाएगा? -4x हो जाएगा। प्लस में ये कितना हो जाएगा? -5x हो जाएगा, -5 बचेगा। अब क्या करना है? अब यहां पर एक ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये आता हो, -5x आता हो, तो मैंने -5 ले लिया। -5 × x -5x, -5 × 1 -5,
तो यहां पर क्या हो गया, प्लस में ये कट गया, प्लस में ये कट गया, बचा आपके पास 0। दैट्स इट, खत्म हो गया बात। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुनना बात, हमारे पास क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। भाई सिंपल सी बात है, मैंने भी देखा है और आपने भी देखी है ये चीज, मैंने भी देखा है और आपने भी देखी है कि डिविडेंड, जो डिविडेंड होता है, जो डिविडेंड होता है यानी कि ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है ना, माइनस 9x माइनस 5, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है डिवाइजर, डिवाइजर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, इनटू क्वोशिएंट यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर जो कि 0 है, प्लस रिमाइंडर जो कि 0 है। अब हमें फोकस किस पे करना है, अब हमें फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ इस मामले पर, ताकि इस पॉलिनोमियल, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर होने चाहिए ना, एक तो आ गया, 2 इधर से आ जाएंगे, तीनों ही जाएंगे। आ जाओ आ जाओ, देखो एक तो हो गया x प्लस, मैं तो बोल रहा हूं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लो, किससे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। देखो भाई 1 है 5 है, 5 हो गया, 5 के फैक्टर से 5 और 1 खुद, तो 5 में से 1 को माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। हाँ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस लगा दिया, 4 कैसे आएगा, 5 में से जब 1 माइनस होगा, इंटू एक्स माइनस 5। क्लियर है, क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप को और आगे बढ़ाते हैं, हो गया एक्स प्लस 1 है ना, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5, ठीक है बहुत बढ़िया है। ये हो गया x प्लस 1, ये हो जाएगा आपके पास, अब यहां से यहां तक में देखो x आ रहा है कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 5 प्लस यहां से यहां तक में 1 आ रहा है कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 5। क्लियर हो गई बात, x माइनस 5 और x माइनस 5 को भी बाहर निकाल दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा x प्लस 1, x माइनस 5 और x माइनस 5 आ गया कॉमन, अंदर बचेगा x प्लस 1। हो गए 3 फैक्टर्स आ गए इस पॉलिनोमियल के, दैट्स इट, खत्म। मजा आया बच्चों, मजा आया आज की क्लास में कि नहीं आया वो बताओ, ये क्वेश्चन हो गया मेरी तरफ से। बाकी के 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क, ये रहेगा KTQ है ना, ये रहेगा KTQ और ये रहेगा KTQ।